गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक होगा बायोलॉजी सब्जेक्ट से और हमारा टॉपिक चल रहा था जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम लोगों ने मेंडल के नियम का अध्ययन किया। उनके नियम को, पहले नियम को लॉ ऑफ डोमिनेंस, फिर लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इन तीनों नियम को हम पढ़ चुके हैं और बैक क्रॉस को भी पढ़ चुके हैं, जिसमें बैक क्रॉस के दो पार्ट को टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस का भी अध्ययन हम लोगों ने किया। अब आते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में कुछ चर्चा करने। तो मेंडल ने यह कहा था कि जब कोई डोमिनेंट पेरेंट कोई रिसेसिव अगेंस्ट पेरेंट से रिएक्शन करेगा या क्रॉसिंग करेगा या क्रॉस करेगा, तो उसकी जो पहली पीढ़ी में जो F1 जनरेशन में जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा वो सभी के सभी कैसे होंगे? डोमिनेंट होगा। इसी नियम के दृष्टिगत कुछ वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियम को दूसरे पौधे पर देखना चाहा या दूसरे पौधे का क्रॉस मेंडल के नियम के अनुसार कराकर उसको देखना चाहा कि क्या वही रेशियो प्राप्त होते हैं जो मेंडल को प्राप्त हुए थे। तो इसमें सबसे पहले श्रेणी में आते हैं कार्ल कॉरेंस। जो कार्ल कॉरेंस आए, इन्होंने 1903 ईस्वी में कार्ल कॉरेंस आए और इन्होंने चाहा कि मेंडल के सिद्धांत को हम फिर से दूसरे पौधे पर देखें, यह प्राप्त होता अनुपात की नहीं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने लिया गुलाबांस का पौधा लिया। ये क्या लिया? गुलाबांस का पौधा लिया, जिसको हम कहते हैं 4 o'clock प्लांट। जिसे हम 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं और इसी को मिराबिलिस जलापा भी कहते हैं। मिराबिलिस जलापा या इसे मिराबिलिस जलापा भी कहते हैं। तो ये गुलाबांस पर इन्होंने अपने नियम को सोचा कि मेंडल के नियम को हम रिपीट करके देखें, वो रेशियो आता है कि नहीं आता है। तो इन्होंने एक प्योर रेड फ्लावर वाले प्लांट को लिया। गुलाबांस के एक रेड फ्लावर वाले प्लांट को इन्होंने लिया। प्योर रेड क्या लिया? प्योर रेड फ्लावर। ये प्योर रेड फ्लावर को लिया RR और गुलाबांस के एक सफेद पुष्प वाले पौधे को लिया, प्योर व्हाइट फ्लावर, प्योर रेड फ्लावर प्लांट्स और प्योर व्हाइट फ्लावर प्लांट, ये लिया। और यहां पर व्हाइट फ्लावर को हम स्मॉल r नहीं कैपिटल W ले, जिससे कि आपको समझ में आए। ये प्योर व्हाइट वाले हो गए, इसको स्मॉल लीजिए। अब इससे जब आप क्रॉस कराएंगे तो कैप RW और फिर इससे क्रॉस कराएंगे क्या आएगा? RW। इससे जब क्रॉस कराएंगे ये आएगा RW और जब इससे क्रॉस कराएंगे तो ये आएगा RW। तो देखिए, ये इसको कह लीजिए F1 ऑफ स्प्रिंग, F1 जनरेशन। क्या होगा? F1 जनरेशन। और ये सभी के सभी देखने से बाहर से ये कैसे आपको दिखाई दिए? पिंक कलर किया है। कैसे दिखाई दिए?
पिंक। इनमें जो फ्लावर दिखाई दिए या बने कैसे दिखाई दिए, पिंक कलर के दिखाई दिए, और ये सभी कैसे थे, हाइब्रिड। कैसे थे, हाइब्रिड थे। अब देखिए जब इनका जो पिंक कलर के फ्लावर आपको प्राप्त हुए, देखिए हम जानते हैं कि रेड फ्लावर डोमिनेंट है, और ये भी जानते हैं कि व्हाइट फ्लावर का जो कैरेक्टर है वो रिसेसिव है। जब क्रॉस किया तो RW 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 4 ऑफ स्प्रिंग हमको प्राप्त हुई। इनको क्या कहते हैं, ऑफ स्प्रिंग। 4 ऑफ स्प्रिंग प्राप्त हुई जो कि पिंक कलर की थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पौधे का लालपन व्हाइट फ्लावर पे कंप्लीटली डोमिनेंस नहीं हुआ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुआ, इसलिए ये कैसा कलर दे दिया, पिंक कलर दे दिया। पूर्ण रूप से डोमिनेंट नहीं, इसलिए इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट। क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जब इनका दूसरी पीढ़ी में सेल्फ क्रॉस कराए, ये देखिए कैपिटल R आ जाएगा, और इससे क्रॉस कराया तो कैपिटल RW, और इससे क्रॉस कराया तो हो गया RW। अब जब इनसे क्रॉस कराया इनसे तो ये हो गया WW। और ये कैसी पीढ़ी, F2 जनरेशन। ये कौन सी जनरेशन हो गई, F2 जनरेशन हो गई। तो देखिए बच्चों, F2 जनरेशन में अगर हम रेशियो निकालें तो ये जो कैपिटल R है प्योर डोमिनेंट है, कैपिटल RW और कैपिटल RW ये डोमिनेंट हैं लेकिन बट कैरियर है। अगली पीढ़ी में ये पेरेंटल कैरेक्टर को लेकर जाएंगे, और जो स्मॉल W है ये प्योर रिसेसिव है, दैट मीन्स व्हाइट है। तो जब यहां रेशियो की बात करें, आप रेशियो निकालेंगे, रेशियो तो फिनोटाइप क्या लेना है, फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब जो हमको Y से बाहर से हमको दिखाई दीजिए, ये क्या प्योर रेड दिखाई दे रहा है 1, और ये डोमिनेंट है, दोनों डोमिनेंट है लेकिन बट कैरियर है 2, और ये प्योर रिसेसिव है 1। तो इसका फिनोटाइप कैरेक्टर होगा 1:2:1। अब जीनोटाइप कैरेक्टर की बात करें तो जीन की स्टडी करेंगे, इंटरनल स्टडी करेंगे, तो दोनों हमको कैपिटल R मिल गए। क्या मिल गए, कैपिटल R मिल गए 1, और ये कैपिटल RW ये कितने हो गए 2, और ये हो गया अकेला, ये कितना हो गया 1:1। यहां पर देखिए जीनोटाइप और फिनोटाइप जो रेशियो है एक आता है समान 1:2:1, और दूसरे का भी आ रहा है 1:2:1। अर्थात इनके दोनों का जब हम रेशियो समान आ रहा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं इस रेशियो के आधार पर कि यह मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस का अपवाद है। इट इज ए एक्सेप्शनल लॉ ऑफ डोमिनेंस। किसके लॉ ऑफ डोमिनेंस, किसके, मेंडल के। अब देखिए इसको एक बार हम आपके सामने फिर ब्रीफ करते हैं। जब कार्ल कॉरेंस ने मिराबिलिस जोलापा के एक सफेद पुष्प वाले पौधे का क्रॉस एक रेड फ्लावर वाले पुष्प के पौधे से कराया, तो पहली पीढ़ी में मेंडल के अनुसार सभी पौधे लाल पुष्प वाले होने चाहिए थे, लेकिन इनको लाल पुष्प वाले पौधे न प्राप्त होकर के पिंक कलर वाले पुष्प वाले पौधे प्राप्त हुए। तो ये कहा गया कि इसलिए ये लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस का अपवाद है, अर्थात मेंडल के पहले नियम या प्रभाविता के नियम का अपवाद है, क्योंकि रेड कलर के फ्लावर ना उत्पन्न होकर के पिंक कलर के फ्लावर उत्पन्न हुए। जब इनका स्वसंकरण कराया गया, सेल्फ क्रॉस कराया गया, तो F2 जनरेशन में इनमें देखिए एक पौधा ऐसा उत्पन्न हुआ जो प्योर रेड वाला फ्लावर उत्पन्न किया,
और 2 पौधे ऐसे उत्पन्न हुए जो पिंक कलर के फ्लावर को उत्पन्न किए और एक पौधा ऐसा उत्पन्न हुआ जो कि प्योर व्हाइट कलर के फ्लावर को उत्पन्न करता है। जब इनके बीच रेशियो देखा, फिनोटाइप रेशियो निकाला। फिनोटाइप क्या है? एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर, जो एक्सटर्नल बाहर से देख करके हम पहचान जा सकते थे या पहचाने जा सकते हैं, जैसे कि फिनोटाइप, तो ये बाहर से प्योर रेड था और ये दोनों कैसे थे? पिंक कलर के थे। ये हो गया, ये व्हाइट कलर वाला। अब जीनोटाइप कैरेक्टर के हमने देखा, तो जीनोटाइप में भी वही इंटरनल स्टडी किया जीन की, तो हमको प्योर रेड वाले में दोनों कैपिटल आर मिले, 1 हो गया। इसमें एक कैपिटल आर डब्ल्यू, इसमें एक कैपिटल आर डब्ल्यू मिले, 2 हो गया। और ये दोनों स्मॉल डब्ल्यू डब्ल्यू अर्थात रिसेसिव हो गए। तो इस प्रकार जीनोटाइप और फिनोटाइप का कैरेक्टर या रेशियो एक जैसा आता है, इसलिए कहते हैं यह मेंडल के प्रथम नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस का अपवाद है। मेंडल का जो नियम आया था लॉ ऑफ डोमिनेंस का 3:1 आया था और यहां पर आ रहा है 1:2:1 आ रहा है। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस को आपने देखा, समझा और समझने की कोशिश करिएगा वीडियो को बार बार रिपीट करके। देखिए बच्चों, जेनेटिक्स में जो है टर्मिनोलॉजी जो बात की गई थी, जो उसके शब्दांश थे, शब्दों को आप पढ़िए, लिख करके पढ़िए और उन शब्दों की मीनिंग समझिए कि इसका मीन क्या है। बस अपने आप आपको क्या होगा, पूरा का पूरा जेनेटिक्स अपने आप आ जाएगा। थोड़ा देखेंगे, ज्यादा समझेंगे अगर आपको शब्दार्थ उनके पता है तो बच्चों, एक उदाहरण इनकम्प्लीट डोमिनेंस का और बहुत अच्छा यहां पर देख लेते हैं। हो सकता है आपकी समझ में उससे और अच्छा समझ में आ जाए। तो चलिए अब मुर्गा और मुर्गी की कहानी पे हम लोग क्रॉस कराते हैं। ये कोई कहानी नहीं, जो एंड्रेलूसियन प्रजाति के जो मुर्गे और मुर्गियां हैं उनमें इस प्रकार के लक्षण को देखा गया है। तो इसमें क्या किया गया, होमोजाइगस व्हाइट स्प्लेश्ड फाउल मेल को लिया गया और यहां पर होमोजाइगस ब्लैक फाउल फीमेल को लिया गया। जो मुर्गी ली गई वो ब्लैक कलर की ली गई। क्या ली गई? ब्लैक। ये देखिए ब्लैक कैरेक्टर है। और जो मुर्गा लिया गया वो कैसा था? व्हाइट कलर का लिया गया। ये व्हाइट कलर का मुर्गा और ब्लैक कलर की मुर्गी ली गई। अब जब इनका क्रॉस कराएंगे, हम जानते हैं कि जो पूर्व में हम लोग मेंडल के नियम को पढ़ा करते थे या करते हैं या कर चुके हैं कि पहली पीढ़ी में जब डोमिनेंस और रिसेसिव पेरेंट या प्लांट या जर्म की क्रॉसिंग कराते हैं तो पहली पीढ़ी में डोमिनेंट प्राप्त होते हैं। लेकिन जब यहां पर क्या किया, मेंडल के नियम को हम रिपीट करने की कोशिश की। किसने किया? कार्ल कॉरेंस ने 1903 ईस्वी में। तब उनको मेंडल के नियम के विपरीत कुछ रेशियो प्राप्त हुए, जैसा कि आप इनको देखिए। जब इनका क्रॉस कराया गया तो कैपिटल बी स्मॉल बी और फिर इनसे इनका क्रॉस कराया गया कैपिटल बी स्मॉल बी और इनसे क्रॉस कराया गया कैपिटल बी स्मॉल बी और इनसे जब क्रॉस कराया गया कैपिटल बी स्मॉल बी। इस प्रकार ये 4 ऑफ स्प्रिंग बनी। क्या बनी? ऑफ स्प्रिंग। ये ऑफ स्प्रिंग बनी और हाइब्रिड है। दोनों लक्षण इसमें है लेकिन कलर के अनुसार दोनों दिखाई नहीं देंगे। ये सभी कैसे थे? ये सभी के सभी ब्लू कलर के, नीले कलर के, ऑल क्या कह दें? ऑल ब्लू इन कलर, ब्लू इन कलर। सभी के सभी ब्लू कलर के उत्पन्न हुई। तो इनको पैदा होना चाहिए या इनको काले रंग में दिखना चाहिए? तो काले रंग का इनका ना दिखना, ये किस रंग के दिखाई दिए? ब्लू कलर के दिखाई दिए। ठीक,
लेकिन जब इनका ऑफ स्पिन कराया, सॉरी सेल्फ क्रॉस कराया, इस तरह देखिए कैपिटल बी, इस कैपिटल बी, इससे कराया कैपिटल बी स्मॉल बी, इनसे क्रॉस कराया गया कैपिटल बी स्मॉल बी, और इनसे क्रॉस कराया गया कैपिटल बी स्मॉल बी, ये सॉरी स्मॉल बी। तो देखिए ये कौन सी पीढ़ी थी? पहली F1 जनरेशन। और ये कौन सी पीढ़ी हुई? F2 जनरेशन। और यहां पर देखिए जब रेशियो इनका निकालें हम दूसरी पीढ़ी में, तो रेशियो में फिनोटाइप बाहर से देखिए तो ये कैपिटल बी एकदम ब्लैक दिखाई दिए, एकदम अलग था। तो ये कितना हो गया? 1। और जो ये है कैपिटल बी स्मॉल बी, ये दोनों कैसे दिखाई दिए? ब्लू कलर के। तो ये कितने हो गए? 2। और ये रिसेसिव है, एकदम व्हाइट कलर का था, इसलिए ये क्या हो गया? 1। तो इस फिनोटाइप रेशियो 1:2:1। और जब जीनोटाइप कैरेक्टर की बात करें, जीनोटाइप, ये कितना हो गया? 1। और ये कितना हो गया? 2। और ये कितना हो गया? 1। तो फिनोटाइप कैरेक्टर आया 1:2:1, जीनोटाइप कैरेक्टर भी आया 1:1। तो ये ला को हम इनकम्प्लीट डोमिनेंट के ला को देखें तो ये एक विडंबना दिखती है कि जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों कैरेक्टर सेम है, एक जैसे हैं, अर्थात ये मेंडल के प्रभाविता के नियम का या लॉ ऑफ डोमिनेंस का क्या कर रहा है? अपवाद कर रहा है, एक्सेप्शन शो कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंट इज द एक्सेप्शनल लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑफ मेंडलिज्म। ये मेंडल के नियम के डोमिनेंस कैरेक्टर के नियम के विपरीत कार्य करता है या रेशियो प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार बच्चों आप जान गए होंगे अपूर्ण रूप से इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और यहां पर अगर देखा जाए परसेंटेज में बात करें तो ये पूरा का पूरा कैसा होगा बेटा? ब्लैक होगा। कैसा होगा? ब्लैक होगा। और ये कैसा होगा? ब्लू होगा। ये कैसा होगा? ब्लू होगा। और ये कैसा होगा? व्हाइट होगा। तो हम कह सकते हैं कि 25% होगा, और ये 50%, और ये कितना? 25%। 25:50:25 ये रेशियो आएगा। कैसा? ब्लैक, ब्लू और व्हाइट। तो बच्चों इसको पढ़ते रहिए, गुनगुनाते रहिए, मस्त रहिए इस नियम के पढ़ करके या इस नियम के आधार पर। और जेनेटिक्स को आप फिर से हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कोई अगर टॉपिक समझ में नहीं आता है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बच्चों फिर मिलेंगे, तब तक के ओके, थैंक यू।